हेलो गाइस, वेलकम टू स्टॉक राइडर स्टूडियो। जैसा कि हमारी लास्ट वीडियो में बात हुई कि ये जो एडजस्टमेंट्स के जो सेशन चल रहे हैं, या फिर आप बोल लो कि एक रेंज बाउंड मार्केट है, या फिर कंफ्यूज मार्केट आप बोल सकते हो। तो ये चीज़ कंफ्यूज नहीं है एक्चुअली। ये पहले भी निफ्टी में ऐसे दिन थे जो ऐसे ही रेंज बाउंड मार्केट होते थे, या क्लियर कोई ब्रेकआउट नहीं होता था, किसी एक डायरेक्शन नहीं होता था। लाइक मार्केट बस बहुत कम वॉलेटाइल होके बस अपनी रेंज में घूम रहा है। कभी निफ्टी मूव कर रहा है तो बैंक निफ्टी एकदम ही अपने रेंज पकड़ के होल्ड कर रहा है। ये सब मार्केट हमने पहले भी देखे हैं। बस बहुत टाइम से ये चीज़ आई नहीं है, तो कुछ लोग को लगता है कि यार ये तो बहुत ही हार्ड मार्केट है, ये वो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइक ट्रेडर्स को पानी की तरह होना चाहिए। जैसा भी मार्केट लाइक अगर अचानक से मार्केट अगर कुछ आप मूव दे रहा है, या फिर अचानक से बस रुक जा रहा है, तो वो ठीक है कि तुम सरप्राइज हो, राइट। लेकिन जैसा एक दो दिन चल रहा है, तो तुम उसके अराउंड आप क्या बोलते हो उसे, कि उसके अराउंड आप अपनी साइकोलॉजी भी वैसे कर लो कि ठीक है, कल का दिन कैसा गया, तो आज एक्सपेक्ट मत करो कि आज ठीक है, कल एक दिन होल्ड किया तो आज एक पूरा ही वन साइड मूव दे देगा। ठीक है, ये जैसा मार्केट जा रहा है तो आप भी उसे प्रेडिक्ट करो कि लाइक आज भी ऐसा हो सकता है। मैं आज 12 बजे तक देखूंगा, या फिर मैं अर्ली 9-10 की एक ट्रेड देखूंगा। उसके बाद अगर मार्केट लाइक नॉर्मली मूव नहीं हो रहा है, तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा। लाइक ऐसी साइकोलॉजी आप खुद बिल्ड करो, ठीक है? तो आज मैं अपनी ट्रेड के बारे में बता देता हूँ, आज मैंने क्या ट्रेड लिया है। 2 ट्रेड थी मेरी। आज की मैं ट्रेड बता दूँ। निफ्टी में 17,200 की मैंने पुट ली है। एक में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है और एक में मेरा टारगेट हिट हुआ है। तो मैं आपको मैप पे बताता हूँ वो कौन-सा चार्ट पैटर्न में कौन-सा था। ओके, तो ये जैसे ही 5 मिनट में बहुत ही छोटा उसने मूव दिखाया, कोई मूव था नहीं। कल के जो रेंज बाउंड थी उसके बीचों बीच खड़ा था, तो वहाँ पे मैंने इसे अवॉइड किया, ठीक है। फिर जैसे इसने मूव दिखाया और ये जो ट्रेंड लाइन उसने तोड़ी है, उसके बाद यहाँ पे मैंने एंट्री के लिए वेट किया। एक बार ये मूव अप जाके नीचे आया, उसके बाद नीचे से वापस अप आ रहा था, तो यहाँ पे मैंने 45 पे 46 पे मैंने यहाँ पे एंट्री ली। और ये नीचे जा रहा था अच्छे खासे, मुझे लाइक मेरा टारगेट हिट नहीं हुआ था। 1:1 का मेरा टारगेट था। मैंने 20 पॉइंट रखे थे और उसके अगेंस्ट में मुझे 20 पॉइंट नहीं मिले थे, इसलिए मैंने ट्रेल किया था। ओके, और जैसा ये मूव था, अगर एक वन साइड में और जाता तो मैं अपने टारगेट के स्टॉप लॉस और ट्रेल करता, और यहाँ तक का मैं सोच सकता था। लेकिन जिस तरीके से अपूम आया, तो मेरा टारगेट ट्रेल स्टॉप लॉस है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ, ठीक है। उसके बाद ये जिस तरीके से अप एंड डाउन हो रहा था, मैंने इसे अवॉइड किया, ठीक है। और यहाँ पे जब एक शार्प अप मूव आया, उसके बाद मैंने ये ट्रेंड लाइन देखी। ये ट्रेंड लाइन जहाँ पे एक बार यहाँ पे ऑलरेडी रिजेक्शन आया है, ये यहाँ से डाउन जाके ऊपर आया है, और फिर यहीं से अगर ये आगे जाके एक बार शार्प अप मूव आया, डाउन गया, और मेरे को लाइक मैंने प्रेडिक्ट किया कि मेरा आप टेक्निकल्स बोल लो कि यहाँ से एक बार डाउन शिफ्ट आ सकता है। मैंने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी इतना शार्प डाउन शिफ्ट आएगा, ठीक है। अब किसी मतलब आपको किसको लगेगा कि मेरा ये टेक्निकल बहुत ही गलत है, या फिर बिल्कुल ही वैलिड नहीं है, तो उसको भी मैं ये बता रहा हूँ कि मेरी टेक्निकल स्किल इतनी डेवलप नहीं है, फिर भी मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ। उसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि मेरे साइकोलॉजी लाइक मैं कंट्रोल में होकर ट्रेड कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग को लग रहा है कि मेरे ये जो टेक्निकल्स है, उससे आपके लाइक टेक्निकल्स कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं, या फिर आप कुछ डेटा देख के जो आप ट्रेड लेते हो वो अच्छा है, तो आपको तो उल्टा और मोटिवेट होना चाहिए अपने आप पे। तो मैं अपनी ट्रेड के बारे में बता देता हूँ। ये 10-20 ओके, तो यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट 10-20 पे मेरी ट्रेड थी, और 10-21 पे मेरा टारगेट नहीं हुआ। वो एक्चुअली मैंने स्टॉप लॉस लगाया, और वही ऑर्डर पे मैंने मॉडिफाइड लाइक मार्केट पे मैंने सेल किया, तो उसकी वजह से वो 20-21 दिखा रहा है। तो यहाँ पे मेरी एंट्री हुई, और मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि लाइक ऐसा मैं अपनी एंट्री पे इसलिए ध्यान देता हूँ, क्योंकि अगर वो लॉस में जा रही है तो मैं तुरंत एसएल हिट कर लूँ। और ना ही मैं ये स्कैल्प ट्रेड होती है, लाइक मेरा अगर एंट्री यहाँ पे है, तो ये भले ही ये ट्रेंड लाइन है, उसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना एसएल यहाँ रखूँगा है, यहाँ रखूँगा। वो प्रॉपर 20 पॉइंट का यहाँ तक का हो सकता था, ठीक है। तो मैं लाइक एसएल और एंट्री इसलिए नहीं करता हूँ। अब ठीक है, आप ये भले बोल सकते हैं कि ये कन्फर्मेशन नहीं था, मुझे 5 मिनट की कैंडल मुझे
बंद होने तक का मुझे वेट करना चाहिए था। लेकिन ये मेरा मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है जो मैं अभी डेवलप कर रहा हूँ, और मैंने जैसा आपको बताया कि मैं टेक्निकल्स या उसमें मैं इतना फ़ोकस नहीं कर रहा हूँ। मैं बस एक चीज़ पे फ़ोकस है कि कैसा मार्केट जो जो मार्केट का अ, सेंटिमेंट्स है या फिर जैसे मार्केट मूव कर रहा है इस सेशंस में, ठीक है? तो उसमें मैं देखता हूँ कि जैसे आज अभी का सेशंस में क्या एक साइड मूव तो दे नहीं रहा है, तो मैं 12-1 बजे वाला मूव को छोड़ के सुबह के टाइम में मैं एंट्री कर रहा हूँ। तो मैं कल के लिए भी यही रखूँगा। मैं कल भी जो 12 से पहले की जो एंट्रीज़ होती है उसमें मैं एक ट्राई करूँगा कि मेरा टारगेट हो या फिर मेरा एसएल हिट हो जाए, और मैं मेरी जो एक एंट्री है मैं उसमें ही कर लूँगा। और अगर जो एसएल हिट होता है या फिर मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आता है, मैं अगर ब्रेक इवन पे भी हूँ, तो कल मैं एक और एंट्री नहीं लूँगा, कल मैं एक ही एंट्री प्लान किया हूँ, ठीक है? और जब ये ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे, मेरा टारगेट यहाँ पे मैंने यहाँ पे टारगेट अपने बुक किए हैं, मार्केट ऑर्डर पे बुक किए हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मैं पॉइंट्स देख रहा था, मैंने यहाँ की वीकनेस देखी, यहाँ पे बहुत टाइम तक उसने डाउन नहीं दिया, तो मैंने यहाँ जाके अपना प्रॉफिट बुक किया है। और आज का प्रॉफिट मेरा ये है, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ लोग इसकी स्ट्राइक प्राइस बोल के बोल सकते हैं कि अगर तूने वेट किया होता तो लाइक इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया था, 75 तक ही गया है, और अगर मैं ब्रेक इवन पे भी रखता तो मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। लेकिन ये सब चीज़ें लाइक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई कमेंट नहीं करेगा, मेरे उतने ऑडियंस नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें आपको खुद के दिमाग में आती है कि राइट ठीक है कि मैंने ये अगर मैंने एंट्री लेके 86 पे ही मैंने ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस रख लिया होता, तो लाइक 75 तक का था, मतलब मैं आराम से 5,000 का प्रॉफिट कर सकता था। ये सब चीज़ें लाइक एक दिन में भी नहीं होती, एक दिन भी नहीं होती, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि वो 75 जाएगा, 80 जाएगा। मेरे लिए तो वो 250 वाला भी अच्छा प्रॉफिट था, 270 भी अच्छा प्रॉफिट है, तो मैं बुक कहाँ करूँगा? मैं कभी एग्ज़िट ही नहीं कर पाऊँगा। और जो जो ये करते हैं कि ओके 230 पहुँच गया, मैं ब्रेक इवन पे ही रखता हूँ, भले ही आज अच्छा मूव है, आज भी नीचे जाएगा, मैं ब्रेक इवन पे ही रखता हूँ, मेरा लॉस नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट होगा तो बड़ा हुआ। ये जो चीज़ करते हैं, वो लोग कभी प्रॉफिट बुक ही नहीं करते, लाइक 10 में से 1 बार का प्रॉफिट वो बुक करते हैं, लेकिन वो भी उतना बड़ा नहीं होता जितना उन्होंने सोचा होता है। और जो छोटे-छोटे स्टॉप लॉस वो छोटे-छोटे भी नहीं, एक्चुअली जो प्रॉफिट वो कमाते हैं वो कभी बुक ही नहीं करते, वो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग पे आके वो लोग हिट करते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब ये नहीं कि आपको ब्रेक इवन पे लाके रख देना और कभी आप प्रॉफिट बुक ही ना कर पाओ। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये होता है कि अगर आपने सोचा है कि 120 आपका टारगेट है, ठीक है? और 120 एकदम अच्छे से वो हिट हो रहा है और आपको लग रहा है कि मार्केट में और वीकनेस है, तो आप तो उससे लाइक जो उसका जो अपर जो लिमिट होता है उसमें लाइक जो चार्ट में, वहाँ पे आप अपना एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लो कि ठीक है, हाँ, मैं उतनी रिस्क ले रहा हूँ, और अगर वो नहीं हुआ तो मेरा प्रॉफिट में से छोटा-सा हिस्सा जाएगा और मेरे को बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। या फिर आप ब्रेक इवन पे तभी रख सकते हो जब आपका लाइक बीच में कोई स्पेस नहीं है, या फिर आपको स्कैल्प या ऐसा कर रहे हो जिसमें आप ट्रेल कर रहे हो, ठीक है? लेकिन ट्रेलिंग मतलब ये नहीं होता कि आपको छोटा प्रॉफिट मिला तो आप उसमें ट्रेल करोगे और ट्रेल करोगे, लाइक आप अपना ब्रेक इवन पे ही रखोगे, कभी प्रॉफिट ही बुक नहीं करोगे, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और कभी आप पूरा का पूरा मूव तो कैप्चर कर ही नहीं पाओगे। इंट्राडे जो है, वो आपको माइंडसेट में ही रखना है कि मैं कभी मार्केट का पूरा मूव कैप्चर कर ही नहीं पाऊँगा। बस उसमें से छोटा-सा जो हिस्सा है, जिसमें आपको अपना एक ट्रेड निकालना है और आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो आपके सेटअप के ऊपर, आपके जो साइकोलॉजी है, आपने क्या काम किया है, उसके ऊपर है, ठीक है? और इसके अलावा आपको और कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि और मैं रुक जाता। ये जो चीज़ें हैं कि 70 पॉइंट मतलब मैंने 120 पे एंटर किया, मैंने 140 पे मेरा प्रॉफ़िट बुक कर लिया, और वो स्ट्राइक प्राइस आज डे एंड पे कुछ 260 या 280 है, तो मुझे ये नहीं सोचना कि मेरे को होल्ड करना चाहिए था। ये सब चीज़ें सोच के आप अपना कल का ट्रेड बिगाड़ रहे हो, क्योंकि कल अगर आपको अच्छे से लाइक 40 पॉइंट का भी प्रॉफ़िट हो रहा होगा, तो आप वो बुक नहीं करोगे। वो आप 40 को लाइक अपना ब्रेक इवन पे या फिर 220 पे ही आप ट्रेल कर लोगे, और सोचोगे कि हाँ, उसमें बड़ा मूव का मैं वेट करूँगा, लेकिन वो बड़ा मूव कभी आता ही नहीं, लाइक 260 जाके भी वो शार्प डाउन करके 220 को आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बिगाड़ देगा, ठीक है? तो आपका जो आपने सोचा है वो नहीं हो पाएगा। पहले आप ब्रेक इवन पे तो आओ, पहले आप
1 महीने आप 1:1 में भी आप अगर ट्रेड करोगे, तो आप अपना जो कॉन्फिडेंट होगा वो बढ़ा पाओगे। आप में क्या मिस्टेक है, वो आप सुधार पाओगे। ये जो चीज़ें हैं कि बड़ा मूव आपको कैप्चर करना है या फिर वो करना है, वो सब आपको बिगाड़ देगी, ठीक है? वो सब आपका ट्रेडिंग स्टाइल पूरा बिगाड़ देगी, आपका कैपिटल उसमें जाएगा क्योंकि छोटे-छोटे लॉस आप फिर एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे। छोटे-छोटे लॉस में फिर आप अपना क्वांटिटी बढ़ा दोगे या फिर अपना थर्सडे को जय माता दी वाला सीन कर दोगे कि जय माता दी, जो होना हो जाए। वो नहीं करना है, ठीक है? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और अ, ये जो मैंने 3 दिन में प्रॉफ़िट किया है, मैं अपना कल का बता दूँ कि कल मैंने जैसे बात की कि मैं 12 बजे के पहले की ट्रेड सोच रहा हूँ और अगर एक ट्रेड भी मेरी लॉस में जाती है तो मेरा कैपिटल के हिसाब से स्टॉप लॉस जो एक हिट होता है उसके बाद मैं एंट्री कभी 2 एंट्री या फिर 2 लॉस तो मैं एक दिन में ले ही नहीं सकता, तो उस हिसाब से मैं नहीं करता। लेकिन अगर ब्रेक इवन भी होता है, जैसे आज मेरा पहला ब्रेक इवन हुआ, फिर मैंने दोबारा एंट्री मिली। अगर कल मेरा एक ब्रेक इवन भी होता है, तो मैं दोबारा एंट्री नहीं लूँगा और मैं ट्राई करूँगा कि 12 बजे के पहले वाली मैं एंट्री लूँ, ठीक है? और अगर आप में से कोई देख रहा है और आपको मेरा मतलब ट्रेडिंग स्टाइल थोड़ा भी आपकी सिमिलर लग रहा है कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ, आपके क्या रिव्यूज़ है, मैं जो चीज़ें आपको बताता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस जो सिखाता हूँ, अगर वो आपको हेल्पफुल लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए और दैट विल मोटिवेट मी टू अपलोड मोर सच वीडियोज़, क्योंकि मैं देखता हूँ कि यार मेरे कैपिटल वाला कोई मुझे मिलता ही नहीं यूट्यूब पे जो अपनी बात ऐसे बताता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि लाइक अगर आप लोग को मेरी वीडियोज़ से अगर हेल्प मिलती है, मैं साइकोलॉजी जो बात करता हूँ उससे हेल्प मिलती है तो आप मुझे बताइए।